ऑलराइट, सो आज का दिन है 5th ऑफ सितंबर और मैं कुछ पोजिशनल ट्रेड लेके गया था और आई वाज नॉट थिंकिंग कि मैं रिकॉर्ड करूंगा जब तक पोजिशनल ट्रेड क्लोज नहीं हो जाता। बट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हुआ है कि दैट आई एग्जिटेड क्वांटिटी फ्रॉम द पोजिशनल ट्रेड और उसको इंट्राडे में यूटिलाइज करने की कोशिश करा मैंने भी, और वो ट्रेड चल रहा है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, पोजिशनली जाना है नहीं जाना है, कौन से स्ट्राइक में जाना है, कैसे जाना है, वो सब बाद में देखेंगे। बट फिलहाल जो अभी के अभी जो एग्जीक्यूट करा गया ट्रेड, उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सो मार्केट में जो मेजर ओवरव्यू से रिलेटेड तो मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, बट यहाँ पे जो सेलिंग स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से रिट्रेसमेंट क्विक होने के बाद होल्ड करता हुआ मार्केट नीचे गया है, ऐसे सिचुएशन में इंटेंट ऑफ सेलिंग बहुत क्लियर होता है। और इसलिए कल के दिन जो हमने प्लान बनाया था कि मार्केट में अगर कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बननी है तो मॉर्निंग में अगर सेल ट्रेड बनना है तो ये पॉइंट इनवैलिडेट नहीं होना चाहिए। इनवैलिडेट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देयर इज अ ट्रैप इन्वॉल्व है। तो अगर मार्केट में बाइंग साइड का ट्रेड बनना है तो मार्केट को ओपनिंग में ही इस पॉइंट को इनवैलिडेट करना चाहिए, उसके बाद नीचे से बाइंग साइड का ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज अगर ये ट्रैप इनवैलिडेट नहीं होता है तो कोई ड्रामा नहीं होने वाला। मार्केट सिंपली इस पॉइंट से जैसे ही सेलिंग का बिहेवियर दिखेगा, उसके बाद कोई बाइंग अटेम्प्ट फेल होगा तो मार्केट वहां से आराम से नीचे गिर जाएगा। मार्केट नीचे गिरा है और मार्केट में कंटिन्यूएशन भी देखने को मिला है। अब ये जो सडन बाइंग मोमेंटम आया है, दिस हैज एक्चुअली क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द क्विक मोमेंटम डाउन साइड। और क्योंकि मैं पोजिशनली बहुत दूर के स्ट्राइक में था, तो अगर यहाँ से सडन मोमेंटम आता भी है तो मुझे कुछ ज्यादा फायदा वहां पे होने वाला नहीं है। पोजिशनल में तो मैं बाद में भी ऐड कर लूंगा। सो इसलिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ क्वांटिटीज वहां से निकाल के एक छोटे से ही ओटीएम में क्यों डाला है, क्यों सस्ता प्राइस वाला लिया है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि क्विक मोमेंटम आना चाहिए, और अगर क्विक मोमेंटम आएगा तो ओटीएम विल गिव मी अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड, और इसलिए यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया। इससे पहले क्या सोचा जा रहा था कि एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने यहाँ पे दिया है, तो देयर पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद अगर फेलियर कंफर्म करता है तो यहाँ से ही मोमेंटम आ जाएगा। और इसलिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को वीक फॉलो थ्रू कैंडल मिला, वीक फॉलो थ्रू कैंडल का इनगल्फिंग हैंडल नहीं मिल पाया, तो फिर जो एंट्री मेथड होता है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, फिर किसी ना किसी हायर लो के ब्रेक पे हम प्लान कर सकते हैं। तो हायर लो अगर हम मार्क करना शुरू करेंगे तो इस सपोर्ट के बाद जो हायर लोज बने हैं वो है आपके ये, मतलब जहां जहां से रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूएशन हो गया है या रुक के कंटिन्यूएशन हुआ है ये। अच्छा, इसको हम हायर लो क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में नया हाई इस कैंडल में नहीं लगा है और रुक के नया हाई लगाया है, इसलिए हमने इसको हायर लो कंसीडर किया है। और यहाँ पे एक गैप है। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, रुक के कंटिन्यू किया है, तो हमारा नेक्स्ट हायर लो यहाँ पे बच जाता है। राइट, इस तरीके से हम हायर लो मार्क कर सकते हैं। तो ये जो इतना क्लीन बाइंग आया है और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर हमने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन है उसको हमने कंसीडर किया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन कौन सा है? तो टॉप को कनेक्ट करेंगे आज के हाई से, तो दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस लाइन जहां से मार्केट गिरना शुरू किया है। गिरा है, रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूएशन हुआ है। अब इस कंटिन्यूएशन में एक और बात नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि पिछले दिन का जो लास्ट सेकेंड हाफ का जो रेंज था, वो रेंज आपका ये था। ठीक है, अब इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होके ब्रेक डाउन किया है, तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल जो नया ट्रैप इनवैलिडेशन के लिए हमको लेवल मिल जाता है, वो शिफ्ट हो जाएगा आज के हाई पे। क्यों? क्योंकि छोटे से रेंज का ब्रेकआउट तो हो गया है गैप के साथ, बट ये होल्ड नहीं करा, इसको फेल कर गया। इसका मतलब अब लॉन्ग साइड जाने का क्राइटेरिया क्या होगा? लॉन्ग साइड का ओपनिंग, मतलब अगर आप मेन मोमेंटम या फिर डायरेक्शनल ट्रेड के लिए बारे में सोच रहे हैं हम, दीज आर द हाई मोमेंटम रिट्रेसमेंट्स। सो इसको प्लान नहीं, मतलब पर्सनली प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में मेन मोमेंटम का डे नहीं है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। और इसलिए इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इसका भी मार्केट ने कैसे ब्रेकआउट किया है? मोमेंटम ब्रेकआउट किया। एक बार को हम सारे लाइंस डिलीट कर लेते हैं और सिर्फ ट्रेंड लाइन को रखते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम समझ पाएंगे। सो यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट हुआ है? बॉटम से कंटिन्यूअस बाइंग के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और मार्केट को बाइंग साइड जाना है, तो सही तरीका क्या होता है कि कोई भी सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद मार्केट को जब स्विंग रिवर्सल होता है तो किसी ना किसी रेजिस्टेंस के पास साइडवेज होना चाहिए। ब्रेक करने से पहले किसी ना किसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट में एक साइडवेज बिहेवियर, एक
सस्टेन होने का बिहेवियर दिखना चाहिए, और फिर कोई डाउनसाइड का कंडीशन फेल करता है तो बड़ा मोमेंटम और सस्टेनेबल मोमेंटम क्रिएट करता है। बट जब भी सेंटिमेंट के अगेंस्ट में इस तरीके से क्लीन रिवर्सल का अटेम्प्ट होता है, वो और बड़े सेलिंग के लिए जाने की पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस मूव कैन क्विकली रिवर्स। एंड इसी वजह से मैंने पोजिशनल ट्रेड से कुछ क्वांटिटीज हटाए हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता। ये पूरा का पूरा पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा था सुबह से, सुबह थोड़ा सा नेगेटिव में खुला, फिर इस मोमेंटम में अच्छा प्रॉफिट आया, फिर साइडवेज हुआ, थोड़ा प्रॉफिट रन चल ही रहा था, इस पॉइंट तक प्रॉफिट चल रहा था, बट फिर ये लॉस में कन्वर्ट हुआ। अब ये वापस प्रॉफिट में चला जाएगा, बट अभी का जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज करने के लिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले इसको यूटिलाइज करते हैं, फिर देखेंगे। पोजिशन का तो खैर जो प्लान है सो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई डिडंट वांटेड टू ऐड एनीथिंग एल्स, बिकॉज जो भी एक मेजर रिस्क मैंने प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से ही मुझे सारा चीजें अभी के लिए करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली जो मैंने प्लान किया है, जिस तरीके का पोटेंशियल मार्केट में है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर सही होते हैं तो छोटे रिस्क पे भी अच्छा पैसा बन सकता है, गलत हुए तो हमें थोड़ा सा लॉस लेके निकलना है, बस ये ध्यान रखना है। तो इस करेंट सिनेरियो को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि वो शेयर करना थोड़ा सा अनएथिकल भी है। तो इसलिए ये इंट्राडे ट्रेड है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके क्लोज करने के बाद जो चीजें करूंगा मैं वो नहीं शेयर करूंगा। सो यहाँ पे जो स्ट्राइक हमने सेलेक्ट किया है थोड़ा सा ओटीएम ही है, क्योंकि क्विक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है 24,500 पी, 4,500 पीई। सो ये है वो स्ट्राइक जिस पे हमने ट्रेड लिया है। एक्सपेक्टेशन है कि ये मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ये सस्टेन करने वाला बाइंग बिहेवियर नहीं है, और इसको ब्रेक करने के बाद अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है तो इंट्राडे का पोजीशन वहीं पे क्लोज करेंगे। इतना बड़ा फॉल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये है कि इस लो को टूटने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे है, तो इसको टूटने के बाद ही मैं इंट्राडे पोजीशन तो क्लोज कर दूंगा। उसके बाद देखेंगे क्या पोजीशन ले सकते हैं। अगर ये नहीं टूटता है तो ठीक है, जो भी लॉसेस होगा उसको लेके जाएंगे। सो सिंस दिस इज एन इंट्राडे ट्रेड, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से देखेंगे। So now we are with a quantity of 4350, and now if it breaks this low, क्योंकि अभी तक कोई भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, इससे पहले का हायर लो ये है, और अभी अभी जो सेलिंग के बाद एक बाउंस लगा है ये है हायर लो। सो द मोमेंट दिस ब्रेक्स, all these higher lows will break continuously, so that could push the option really fast, and the minimum that we can expect from this out of the money option will be somewhere around 30 के आसपास मिनिमम पोटेंशियल है। तो अगर मोमेंटम आता है तो देखेंगे, कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, पूरा का पूरा ओपन नहीं रखेंगे। सो फार आवर ओवरऑल लॉस इज 13,000, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर हाई का ब्रेकआउट फेलियर है, तो अब मार्केट को किसी भी तरीके से इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। सो हमारा जो स्टॉप लॉस कंडीशन होगा वो इस हाई के ऊपर होगा। सो अगर मार्केट में कंफर्मेशन जो है वो इस लो के नीचे है, और जो फेलियर है वो इस हाई के ऊपर है, so the trade will get confirmed below this and will get failed above this। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो I'll cut down my positions, जो भी लॉस होगा, क्योंकि OTM है, इसमें एग्जैक्ट फाइनाइट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो मैनुअली एग्जिट करेंगे, जो भी लॉसेस होगा उसको लेके बाहर हो जाएंगे अगर ये हाई ब्रेक होता है तो। और अगर यहाँ से चलता है तो कंफर्म हो ही जाएगा। तो एक अगर साफ मोमेंटम आता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आता है, तो कुछ क्वांटिटी सिक्योर करेंगे, अदरवाइज
यहाँ पे टोटल क्वांटिटी एग्जिट करके निकल जाएंगे. लेट्स सी वेदर इट गिव्स अस सम मनी और टेक्स आवर मनी अवे. सो आज का जो मोमेंटम फॉल हुआ है इस तरीके के, देखो मार्केट में ना चीजें रिपीट होती रहती है. द लॉट ऑफ पीपल से दैट आई डिपेंड अपॉन द रिपीटेड पैटर्न्स. सो एज अ ट्रेडर हमारा एज वही है कि जो ज्यादा रिपीट हो उसको हम ट्रेड करें. सो मॉर्निंग में जो कंडीशंस हमने इनवैलिडेशन का बताया था वो तो ठीक था. उसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कोई रेंज मार्केट में दिखता है और मार्केट रेंज के अंदर ओपन होता है, तो ये बिहेवियर आप याद रख सकते हो कि रेंज के अंदर जो पहला कंटिन्यूएशन है वो सेंटिमेंट के डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जब तक कोई इनवैलिडेशन नहीं होता है, स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन नहीं होता. सेंटिमेंट नेगेटिव है तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. बट हम ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट में अब मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि मोमेंटम की पॉसिबिलिटी को ही हम एक्सप्लोर करते हैं. तो देखेंगे तो मार्केट में ये एक बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है. यहाँ पे जो फर्स्ट बाइंग प्रेशर है ना वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है. ठीक है, फर्स्ट बाइंग प्रेशर पूरा खत्म होना इज नॉट इनफ फॉर सडन मोमेंटम. जो सेकंड बाइंग प्रेशर इनवैलिडेट होता है ना, खत्म होता है ना, दैट इज व्हेन यू गेट द कंफर्मेशन कि मार्केट में वीकनेस ज्यादा है, क्योंकि पूरा बाइंग रिवर्स हुआ, ये बाइंग रिवर्स. अब जो बाइंग आएगा ना, उस बाइंग के फेलियर पे मार्केट में एक अच्छा और शार्प और बड़ा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है. अब यहाँ पे इस ट्रेड में एक छोटा सा डाउट बस इतना सा है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद जो ओपनिंग हुई है वो गैप अप ओपन हुआ है. और कई बार ऐसा होता है कि अगर ओपनिंग के बाद डायरेक्ट मोमेंटम जो होता है वो सेंटीमेंट के डायरेक्शन में अगर हो चुका है तो गैप का इंपैक्ट कई बार बाद में आता है, जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अब ये इंपैक्ट मेजरली बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे फेलियर पे निकलना है मुझे. बट अगर ये एक मेजर रिट्रेसमेंट है, क्योंकि जब भी ट्रेंड बदलता है तो किस फॉर्म में बदलता है, एक लोअर लो के फॉर्मेशन के बाद मार्केट में एक सडन बाइंग को रिवर्स करके फाइनल कंफर्मेशन आता है. तो इस सेलिंग के कंफर्मेशन के लिए इसको नीचे आना जरूरी है. उसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लिया गया. तो फिलहाल जो डिस्कशन पॉइंट था क्या था कि मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, रेंज के अंदर ओपन हुआ है और दो बाइंग को रिवर्स करा है, तो तीसरी बाइंग को जब रिवर्स करेगा तो मोमेंटम आ जाएगा. इससे रिलेटेड मैं आपको एक रेफरेंस चार्ट बता देता हूं, आप इसको स्टडी करना. और उसके बाद और भी जगहों पे जहां जहां पे मार्केट में रेंज बाउंड ओपनिंग हुई है, फर्स्ट हाफ के लिए बोल रहा हूँ, सेकंड हाफ के लिए. फर्स्ट हाफ में सेंटिमेंट के डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन कई बार फास्ट होता है, तो आप उसको एक सेटअप का पार्ट बना सकते हो. सो द ट्रेड इज नॉट वर्किंग सो फार, द कंफर्मेशन हैज नॉट कम. देखते हैं तब तक. ये देखो जैसे यहां से मार्केट में क्या हुआ है, इस बड़े गैप डाउन के बाद सेंटिमेंट जो है बाइंग साइड का हो चुका है, राइट. अब यहाँ पे देखेंगे इस दिन ये जो बड़ा मोमेंटम आया है वो किस तरीके से आया है कि मार्केट में पिछले दिन का सेंटिमेंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, थोड़ा स्लो डाउन हुआ है मार्केट, और मार्केट की ओपनिंग इसी रेंज के अंदर हुई है. और एक सेलिंग को मार्केट ने रिवर्स करने के बाद दूसरी सेलिंग को भी रिवर्स कर दिया. अब जब दो सेलिंग को मार्केट ने रिवर्स कर दिया, दैट हैज अ कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट डिस्पाइट ऑफ बीइंग ओपन इन साइडवेज. उसके बाद जो लास्ट रिजेक्शन है, इसको जब मार्केट रिवर्ट करता है तो जनरली मोमेंटम बहुत क्विक और फास्ट होता है. इसको आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हो. इस बिहेवियर को आप जितना टेस्ट करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि हमेशा इस तरीके का मोमेंटम नहीं आता है. कई बार मार्केट में रिट्रेसमेंट के बाद साइडेज होके इसका ब्रेकडाउन फेलियर के साथ मोमेंटम आता है, बट वो उतना स्ट्रांग मोमेंटम नहीं होता है, क्योंकि वो अग्रेसिव कंटिन्यूएशन का बिहेवियर नहीं दिखाता है. आज के दिन क्या है कि मार्केट में अग्रेसिव कंटिन्यूएशन का बिहेवियर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में दिखाई दिया है. और अब ये जो मेजर रिट्रेसमेंट है, क्या ये मेजर रिवर्सल है, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. बिकॉज यहाँ से जिस तरीके से ये बाइंग हुआ है और इतना बड़ा मोमेंटम कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन हो रहा है, इस कंटिन्यूएशन में जो रिट्रेसमेंट है वो आ चुका है. अब ये रिट्रेसमेंट के बाद या तो कंटिन्यू करेगा या तो यहीं से मेजर सेंटीमेंट को वापस से कंटिन्यू कर सकता है. सो दिस इज व्हाट द इंट्राडे ट्रेड इज. अब देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है. फर्स्ट ब्रेक ऑफ फर्स्ट हायर लो, मतलब टॉप मोस्ट हायर लो. इसके बाद मार्केट में भी बहुत सारे हायर लोज हैं, इंक्लूडिंग दिस वन,
this one and this one. So all these higher low should break, कोई भी सस्टेन करना नहीं चाहिए, बिकॉज जब भी सेंटिमेंट का कंफर्मेशन होता है जनरली, इसके पहले क्या था, मार्केट बाइंग फ्लो में था, तो जब मार्केट बाइंग फ्लो से सेलिंग फ्लो में आता है और स्लोली सेल होता रहता है, तो उस पूरे मेजर सेलिंग के अगेंस्ट में जो रिट्रेसमेंट का टाइप होता है वो कई बार बताता है कि मार्केट और दूर जाने वाला है या फिर अब इस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करके रिवर्ट होने वाला है. दिस रिट्रेसमेंट कुड हैव कंप्लीटेड एनीवेयर. ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आए, बट जो रिट्रेसमेंट का तरीका होता है वो मैटर करता है कि क्या रिट्रेसमेंट, क्या ट्रेंड बदलता है इस तरीके से, क्या पूरा का पूरा सेंटिमेंट रिवर्स होता है इस तरीके से, नहीं होता है. अगर मार्केट को बहुत दूर जाना होता है तो मार्केट बहुत स्लोली बिल्डअप करता है सिचुएशन. जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग सेंटिमेंट के अगेंस्ट में क्या हुआ है, मार्केट ने एक्यूमुलेशन बिहेवियर पहले दिखाया है और फिर स्लोली मार्केट पुश हुआ है. और जब यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, मार्केट सस्टेन कर गया, उसके अगेंस्ट में क्या हुआ है, एक मोमेंटम सेल ऑफ आया है. इस मोमेंटम सेल ऑफ को फेल करते हुए मार्केट ऊपर चला गया. तो सेम चीजें यहाँ पे है कि मार्केट इस बाइंग के अगेंस्ट में सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई है, रुक रुक के मार्केट नीचे की तरफ स्टेबल हुआ है, फिर एक बाइंग स्विंग को रिवर्स किया है और फिर आज के दिन फिर से रिट्रेसमेंट को रिवर्ट करता हुआ नीचे की तरफ प्रोसीड किया है. अब ये जो 2 दिन का बड़ा सेलिंग है, इस सेलिंग के अगेंस्ट में अगर सडन रिट्रेसमेंट आता है तो वो सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी वहां पे कम होती है. इनफैक्ट दिस क्रिएट्स एन मोमेंटम अपॉर्चुनिटी फॉर द कंटिन्यूएशन, राइट. तो यहाँ पे कैसा हुआ है, अगर इसको रिवर्स करना था, पूरे के पूरे सेंटिमेंट को चेंज करना था, इस पॉसिबल ट्रेंड का जो डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन है उसको इनवैलिडेट या फेल करना था, तो जो बाइंग स्टार्ट होता है उसका बिल्डअप स्लोली होना चाहिए. जैसे मार्केट में सेलिंग आया, इसका कंटिन्यूएशन है, इसके बाद अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है तो मार्केट को जो फर्स्ट बाइंग है ना वो थोड़ा स्लो होना चाहिए. उसके बाद साइडवेज होने के बाद स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आना चाहिए. स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद एक मोमेंटम सेंटिमेंट के डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन दिखाता हुआ फेल करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए. बट ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है. और जब भी इस तरीके से सडन मोमेंटम अगेंस्ट द सेंटिमेंट आता है, इसके पीछे का इंटेंट क्या होता है, हम हमेशा प्राइस इंटेंट की बात करते हैं. जिस तरीके का मोमेंटम हुआ है उससे हम प्राइस के सस्टेनेबिलिटी को जज करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो सडन मोमेंटम है, दिस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द प्राइसेस बेटर सो दैट दे कैन डंप अगेन एंड अगेन. और यहाँ पे जो बाइंग में फंसेंगे, मैंने कुछ चीजें टेलीग्राम पे अपडेट करी थी, जैसे कुछ वार्निंग्स होता है तो बता देता हूँ. जैसे इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, होल्ड करके कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा ऊपर, और इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम ट्रैप हो सकते हैं. और भागते हुए मार्केट में एंट्री करना बहुत रिस्की होता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे अपने आप को, तो इस तरीके के सिचुएशन में आपको अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है. क्या यहाँ पे रिस्क नहीं है? रिस्क है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है जिस चीज को, वहां पर रिस्क लेना बनता है. सो इसलिए ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है बहुत ही वेल अंडरस्टूड सिचुएशन है, बहुत ही वेल डिफाइंड सिचुएशन है. बट स्टिल हम रिस्क को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, बिकॉज कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, अभी एक झटके में निकल गया तो क्या पता भाई, हम जो सोच रहे हैं वो तो हमारे दिमाग में है, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सब वो मार्केट को डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, राइट. सो करेंटली इस पर्टिकुलर पोजीशन में 16, 17, 20,000 तक का प्रॉफिट दिखा है. अब यहाँ से मान लो रिवर्ट कर गया तो क्या कर सकते हैं तो रिवर्ट कर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है. एनीवे, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं जो समझ के हम ट्रेड करते हैं तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हमारे अच्छे परफॉर्म करने की बढ़ जाती है. और इसी बात पे मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपको नए कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ. पहला बैच कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट बैच मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा. बट मैंने प्लान करा था कि मैं एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा अगर मेरे को सफिशिएंट रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, और जिसके लिए मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया था कि 15-20 डेज लग सकता है सफिशिएंट रिस्पॉन्स आने में. बट जो गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, इसमें भी दे दूंगा, उसमें रिस्पॉन्सेज अच्छे खासे आए हैं. और उन सभी लोगों के नाम मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया एक लिस्ट में, आप उसमें अपना नाम चेक कर लेना. अगर आपका नाम उसमें है तो आप प्लीज दोबारा रिस्पॉन्ड मत करो. कुछ लोग मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, और जिनका रिस्पॉन्स रजिस्टर नहीं हो पा रहा है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप अपना इंटरेस्ट वहां पे लिख के कि यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे भेज सकते हैं. यू विल बी इंक्लूडेड इन फॉर द नेक्स्ट बैच.
और नेक्स्ट बैच का अभी फाइनल लिस्ट ऐसा नहीं हुआ है, हम पहले एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, मैं आपको उसमें ब्रीफ करूंगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट आर द एरियाज जहां पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, किन किन सी चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें, फी का डिटेल्स। उसके बाद आप जज करोगे कि आपको बैच ज्वाइन करना है कि नहीं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्स है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। मुझे पता है सारे लोग, जितने भी लोग रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो इवेंचुअली बैच में सारे लोग नहीं आएंगे, इसलिए रिस्पॉन्सेज थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ। काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो चुका है। जैसे ही सफिशिएंट रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है आई विल कंडक्ट अ मीटिंग। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इससे पहले उन वीडियोस को नहीं देखा है, आपने ये मैसेज आप तक इस वीडियो से पहुंच रहा है, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक मतलब गूगल फॉर्म है, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, ज्यादा है नहीं। आप अपना रिस्पॉन्स जरूर सबमिट कर दें, जल्दी ही हम एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, वहां पे सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी जो मैंने आपको टेक्निकल चीजें बताई हैं उसके बारे में आप सोचना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, आपको काफी अच्छा काफी सिमिलर बिहेवियर देखने को मिलेगा। काफी काफी फ्रिक्वेंट रहता है। फ्रिक्वेंट मतलब जब भी रेंज फॉर्मेशन होता है एक सेंटीमेंट के डायरेक्शन में, तब ये इस तरीके का मॉर्निंग ट्रेड आपको ऑफर करता है मार्केट। ऑलराइट, सो फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 वी आर बैक टू 9,000 इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, और हमारा ओवरऑल पीएनएल पॉजिटिव से वापस से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। देखते हैं ये कैलकुलेशन हमारा फिट बैठता है या फिर हमें यहाँ से थोड़ा लॉस लेके जाना पड़ेगा। लेट्स ऑब्जर्व। दिक्कत यहाँ पे बस इतना सा है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 2:43 पीएम हो चुका है, तो 3 पीएम होने ही वाला है, और 3 पीएम के बाद मोमेंटम थोड़ा सा मेसी होता है। तो अगर अगले 15-20 मिनट में देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है, उसके हिसाब से थोड़ा पोजीशन एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तब तक के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ऑलराइट, सो फार चीजें ठीक तो लग रही है, बट 3 पीएम का कोई भरोसा नहीं होता है और 2:50 होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने रिस्क को लिमिट करूँ। स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम मेरा क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस ओटीएम है, तो ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं क्लोज टू 14 रुपीज। इसके थोड़ा नीचे करते हैं, 13 रुपीज करते हैं, तो हमारा रिस्क यहाँ पे इस ट्रेड में डिफाइन हो जाएगा। और 15.4 का बाइंग है, तो 2.4 रुपीज का आसपास रिस्क रहेगा। तो 10, 11,000, 12,000 तक का रिस्क इसमें हम बेयर कर सकते हैं। अगेन कुछ लोगों को ये लग सकता है कि मैं वीडियोस कई बार सही टाइम पे पोस्ट नहीं करता, कई बार एक्चुअली थोड़ी क्लैरिटी का वेट करता हूँ, कई बार मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए, उसके बाद कई बार वीडियो मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे भी पोस्ट करता हूँ। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन आइकन अगर दबा सकते हैं तो दबा लीजिए, क्योंकि उससे जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिल जाएगा, चाहे वो रात को लेट करूं तो भी आपको मिल जाएगा। सो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस डालते हैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे रैंडमली रिस्क में रहना थोड़ा सा ठीक नहीं है। सो एक डिफाइंड रिस्क के साथ इस ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। सो हमारा जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हो सकता है वो मेरे ख्याल से 12,000 के नीचे ही रहेगा, और यहाँ पे 10,000, 11,000 के आसपास है, तो 22,000-23,000 के लॉस में हमें जाना पड़ सकता है अगर 3 पीएम पे कोई रैंडम मूव आता है। तो जो भी होगा अभी देखेंगे, लेट्स ऑब्जर्व। ऑलराइट, सो 3 बज चुके हैं और अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं आया तो फालतू में लॉस लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। सो ज्यादा लॉस नहीं करना है, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो चलेगा, बट होप में यहाँ पे नहीं बैठना है। सो 40 पैसे का बस रिस्क यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं।
सो 1600, 1700, 2000 रुपये का लॉस हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस यहाँ पे नहीं होगा। सो स्टॉप लॉस हैज बीन अपडेटेड टू 15 रुपीज, 15.4 का एंट्री प्राइस है। अब इसको मोमेंटम देना है तो दे दे, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं है। लेट्स ऑब्जर्व। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्लोजली ट्रेल करना शुरू करता हूँ ताकि अचानक से रिवर्स हो तो ज्यादा नीचे ना आए। सो लेट्स गो टू 16, आराम आराम से इसको ट्रेल करते हैं सारे पोजीशंस को। कोशिश करते हैं कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करने की। ज्यादा मोमेंटम पॉसिबिलिटी तो अब लग नहीं रहा, क्योंकि 3 PM के बाद जो ऑप्शन प्रीमियम का मोमेंटम होता है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के हिसाब से होता है, वीवैप के हिसाब से होता है। इसलिए यहाँ पे अगर मोमेंटम बहुत अच्छा दिखता भी है तो हो सकता है उतना अच्छा मोमेंटम हमें ऑप्शन प्रीमियम में अगले 5-10 मिनट में जो दिखना है वो दिखेगा। उसके बाद तो फिर मार्केट कहीं भी जाए ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा ब्लास्ट नहीं होंगे। कुछ लेके निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा उम्मीद है नहीं मोमेंटम का कि आज के दिन हो जाए। जहां तक ओवरव्यू की बात है, आज का दिन फ्राइडे है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आऊं। मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं, कल या परसों में, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा और क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें मिनट बाय मिनट, क्योंकि बड़ा मोमेंटम का चांस आज के दिन में नहीं है। हो सकता है अगले दिन बड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो इस पोजीशन को तो लेके नहीं जा सकता, ये करंट वीक का एक्सपायरी है। बाकी पोजिशनल ट्रेड अगर कुछ प्लान करूंगा तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा। जब तक मैं कोई पोजिशनल ट्रेड कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक शेयर करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। जैसा हम बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पे अगर ये ब्रेकआउट करके फील करता है तो डाउन साइड का कंफर्मेशन वहां पे आ जाएगा। अब 3 बजे का टाइम है, देखते हैं कोई ट्रेलिंग का मौका मिलता है। अब यहाँ पे 1-1 मिनट का कैंडल पॉजिटिव क्लोज होना शुरू हुआ है और दिस इज द फर्स्ट कैंडल जिसने पिछले कैंडल का लो तोड़ा है। तो अब पहले कैंडल का लो टूट चुका है, तो हमारा ट्रेलिंग एसएल के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कब तक, जब तक कि ये नया हाई ना लगा ले। जैसे ये नया हाई लगाएगा हमें एक हायर लो मिलेगा तो हम ट्रेल कर सकते हैं। अभी के लिए हमको इसी ट्रेलिंग एसएल पे होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करते हैं। इस सेलिंग के अगेंस्ट में मोमेंटम रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। अब मेजर कंफर्मेशन के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने जिस भी दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी अब ये 621 टूटता है तो मार्केट में एक स्नोबॉल इफेक्ट दिख सकता है और मार्केट में कंटिन्यूएशन में कई सारे हायर लोज अवेलेबल हैं तोड़ने के लिए, उनको तोड़ के निकल सकता है। बाकी हम बाकी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, वहां देखेंगे क्या होता है। आज का दिन इंट्राडे में ही ठीक से यूटिलाइज किया जा सकता था, बट कोई नहीं, जब पोजिशनल वाले ट्रेड के चलने की बारी आएगी तो फिर वहां भी मजा आएगा। क्योंकि कुछ मूव्स ऐसे होते हैं ना जो पोजिशनली ही कैच किया जा सकता है। तो अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है तो कई बार क्या होता है वो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है। मान लो अभी आज रिट्रेसमेंट के साथ क्लोज हो रहा है, एक बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट आ चुका है। कल को पता चला इसके नीचे ही ओपन हो जाए और निकल जाए, तो फिर इंट्राडे में उस वैसे सिचुएशंस में हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखेंगे। ऑलराइट, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे जा चुका है एंड वी आर गोइंग आउट विद द लॉस ऑफ 8400। इसके बाद के प्लान है वो मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, करेंगे बाद में। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।